फिल्म की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि एक औरत को ज़बरदस्ती कुछ खिलाया जा रहा था, जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट में शेफी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ की हेड शेफ है। पर हमेशा वो ये काम नहीं करना चाहती। उसने अब अपना रेस्टोरेंट बनाने का सोचा है, इसलिए वो अपने मैनेजर को आखिरी दफ़ा अलविदा कहना चाहती है। लेकिन उस होटल में शेफी ने बहुत अच्छा काम किया था। मैनेजर तैयार नहीं था कि शेफी ये जॉब छोड़ दे। उसने शेफी को सैलरी बढ़ाने का भी कहा, मगर शेफी अपने इस फैसले पर कायम थी। वो अपने फैसला सुनाकर चली गई वहाँ से। सुबह होने पर वो जंगल में एक जगह पर पहुंचती है, जो जगह उसने अपने रेस्टोरेंट के लिए तय की थी। उस जगह पे पहले भी एक रेस्टोरेंट था जो कि बंद हो चुका था। अभी शेफी को ये नहीं मालूम था। उस जगह का मुआयना करते वो बैकयार्ड में शेफी को एक गार्डन दिखा, जिसे शायद पुराने शेफ ने लगाया होगा। वो जब गार्डन को देख रही थी तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। एकदम से उसे अपनी पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जब वो पीछे मुड़ी और देखा तो वहाँ पे वो औरत मौजूद नहीं थी। शेफी काफी परेशान हो गई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एंड्रयू भी आ चुका था, जो कि उसका पार्टनर था। उस होटल में वो उसे एक दूसरे जंगल थीम में वाले रेस्टोरेंट में ले जाता है, ताकि यहाँ की सारी चीजें कॉपी करके वो अपने रेस्टोरेंट में ट्राई करें। वहीं पर उन्हें लूसिया नामी एक शेफ मिलती है, जो उनके रेस्टोरेंट में उनके साथ काम करने वाली थी। खाना खाते वक्त एंड्रयू उनको बताता है कि संडे के दिन कुछ इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है, तो उनके लिए शानदार मेन्यू तैयार करने की जिम्मेदारी उन दोनों शेफ पर थी। उसके बाद शेफी घर आती है और रात को फिर रेसिपीज ढूंढकर अच्छा सा मेन्यू तैयार करने में लग जाती है। वो जंगल वाली होटल के घर में ही थी और उस रात को फिर अपने घर के बाहर एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वो घबरा जाती है। बाहर जाकर उसने देखा तो कोई नहीं था, ना ही कोई बैकयार्ड में था। लेकिन जब वो बैकयार्ड से वापस अंदर आई तो लॉन में उसे एक बूढ़ी औरत की पिक्चर मिली। उस बूढ़ी औरत को इसलिए पहले गार्डन में भी देखा था। जैसे ही वो तस्वीर के करीब जाकर उसे देखती है, तभी शेफी को उस औरत की परछाई खिड़की में दिखाई देती है। वो जब खिड़की के पास गई तो वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर वो फिर से घबरा गई थी। उसने जाकर स्ट्रेस रिलीफ करने वाली टेबलेट्स खाई और सुबह के लिए कुछ कुकिंग की तैयारी करके वो सो जाती है। सुबह वो बिल्कुल सही थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसने पहले से ही सब कुछ तैयार करके रख दिया था। जब उसने जाकर डो को देखा, हाथ लगाया, तो वह बिल्कुल अच्छी तरीके से राइस हो चुका था। लेकिन तभी उसे कुछ हलचल सी महसूस हुई। जब उसने डो को खोल कर देखा तो उसमें बड़े बड़े बहुत से कीड़े पड़ चुके थे, और जो सारी तैयारी उसने की थी, जो खाना उसने रात को बनाकर रखा था, उस सारे खाने में फंगस लग चुका था। वो हैरान थी कि रात ही में ऐसे कैसे हो सकता है, और इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। वो बुरी तरह से पैनिक हो जाती है और अपनी हेल्पर से दोबारा सामान मंगाती है, ताकि वो यही खाना दोबारा बना सके। कुछ ही देर में इन्वेस्टर्स आने वाले थे और उसे अपने हेल्पर को सामान भी दिया, लेकिन सामान पूरा नहीं मिला। वक्त शेफी का साथ नहीं दे रहा था। उसने जल्दी जल्दी में नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला खाना बनाया। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास नहीं बना पाई। ऐसे में पहली डिश इन्वेस्टर्स के सामने सर्व की, पर वो उससे कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुई। लेकिन उसने डिजर्ट बहुत उम्दा बनाया था। उसने उम्मीद की कि ये खाकर इन्वेस्टर्स खुश हो जाएंगे। उसने जैसे वो सर्व किया और देखा कि उसमें से कीड़े निकल रहे थे। आदमी उसे खाने वाला था। वो उसका हाथ पटक कर रोक देती है, हालांकि वो जानती थी कि ऐसा करना बहुत बुरा साबित हो सकता है। अपनी उस हरकत डिफेंड करते हुए वो कहती है कि असल में वो चम्मच बहुत गर्म था, जिससे आप खाने वाले थे। मैं आपको एक नया चम्मच लाके देती हूँ। खैर, उसकी इस हरकत के बाद नॉर्मल खाना खाने के बाद इन्वेस्टर उससे कहते हैं कि ये सब आम था, किसी भी रेस्टोरेंट से मिल सकता है, आप लोगों को कुछ अच्छा ट्राई करना चाहिए। तभी शेफी बहुत उदास हो चुकी थी और इन्वेस्टर्स ने उसे कहा, हिम्मत मत हारो और नया मेन्यू तैयार करने में लग जाओ। शेफी को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर शाम भी हो गई और ऐसे ही अपने गार्डन में वही आवाज सुनाई दी। आज तो उसने ठान लिया, जो कोई भी होगा उसे नहीं छोड़ेगी। चाकू छुपाते हुए वो बाहर निकली तो देखा कि वो एक खरगोश था, जिसका पीछा करते वो एक अजीब सी जगह चली गई, जहाँ पे एक गेट था और खरगोश उसके अंदर चला गया। और अंदर उसने एक बहुत खूबसूरत गार्डन देखा, जो कि पहले से ऐसे कभी नहीं देखा था। वहाँ पे जो फल थे वो बहुत शानदार थे, वो भी उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने एक फल उतारा तो देखा कि उसके अंदर भी वही कीड़े थे जो उसके डो में से थे। ये देखकर वो हैरान रह गई और उसका पाँव किसी चीज से लगा, नीचे गिरी और सर किसी सख्त पत्थर से टकराने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसने एक बूढ़ी औरत की झलक देखी, जो कि उसे कुछ कह रही थी। जब
जब उसे होश आया तो वो अपने बेड पर थी। उसके कपड़े मिट्टी से लथपथ हुए थे। पहले कि उससे कुछ समझ में आता तब तक एंड्रयू उसे मिलने आ चुका था। वो उसे बता रहा था कि इन्वेस्टर्स को खाना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा है कि अपना शेफ बदल ले। ये सुनकर शेफी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी की कमाई, अपनी जॉब सब उस रेस्टोरेंट पर कुर्बान कर दिया था। वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो अपने गुस्से पर काबू करती है और एंड्रयू से कहती है कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो फिर से हर रोज खाना बनाने में लग जाती है, कोशिश करती है पर किसी भी दिन उसका खाना अच्छा नहीं बनता। फिर वो सोचती है कि वो कहाँ पे गलती कर रही है और उसे अपने पॉकेट में से फल मिलता है जो कि उसे गार्डन में से लिया था। उसे साइड पे रखती है और खाना बनाने में लग जाती है, पर फिर भी उसका खाना अच्छा नहीं बनता। उसे वो सारा खाना गिरा देती है। वो ये फल खाती है जो कि बहुत मजेदार था और उसे ये आइडिया आता है कि क्यों ना उस गार्डन के फलों से खाना बनाया जाए। वो छुरी लेकर गार्डन में जाती है और उन सारे फलों को काट कर लेकर आती है जो बहुत मजे के थे। यहाँ तक के पत्ते भी वो अपने साथ लेकर आती है और नोट्स बनाने में लग जाती है कि कौन सी चीज कैसे बनेगी। यहाँ पर गार्डन में वो एक सिंबल देखती है जो कि उससे अपने घर में लगी उस बूढ़ी औरत की तस्वीर में दिखा था। फिर उसने सोचा कि ये गार्डन शायद उसका होगा और उस गार्डन का कोई तो कनेक्शन है। वो सर्च करती है तो उसे एक किताब मिलती है जिसमें उन्हीं पौधों से बनाए खाने की रेसिपीज होती है, जिससे उसे बहुत मदद मिलती है और खाना बनाना शुरू करती है और अपने साथी शेफ्स को वो टेस्ट करने के लिए देती है। वो ये खाना टेस्ट कर बहुत हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये सब चीजें कहाँ से लाई हो, और शेफी उससे झूठ बोलती है कि ये मैंने अपनी फ्रेंड से मंगाए हैं। वो उससे सच छुपाती है। वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि अचानक से एक आदमी दिखाई देता है। तभी उसका हेल्पर उसे बताता है कि सब यहाँ पे आम है और कहा जाता है कि ये गार्डन एक चुड़ैल का था जो लोगों को फलों का रस पिलाकर वश में करती थी। और जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो भाग गई और इस गार्डन में कीड़े लग गए। वो कहता है कि आप परेशान ना हो, ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठ कुछ पता नहीं। शेफी उसे कहती है कि ये सच है, उसने उस औरत को देखा है, शायद वो चाहती है कि उस गार्डन की मैं हिफाजत करूं, और वो करने भी लग जाती है। और उन्हीं पौधों से वो अपने मेन्यू के लिए नोट्स भी बनाती है और वही सिंबल भी बनाती है जो उसने दरख्त और औरत की पिक्चर में देखा था। अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है जो कि अब बेसमेंट से आती है। वो वहाँ जाती है जिसके अंदर एक टनल थी। वो अंदर गई तो वहाँ भी गार्डन से रिलेटेड चीजें रखी थी। वो देख रही थी कि अचानक से पीछे से उसे एक हाथ महसूस हो गया। वो घबरा गई। फिर उसने सोचा कि अभी भी उससे शायद गार्डन की हिफाजत करने को कहा जा रहा हो। ये सब कुछ बहुत डरावना था जिसकी वजह से शेफी को बुखार भी हो गया था और अगले दिन वो फिर खाना बनाने में लग जाती है। उसी गार्डन की चीजों से उसने एक डिश तैयार की थी जो एंड्रयू को बहुत पसंद आई और उसका दिल बहुत खुश हो गया। और अगले ही हफ्ते उसने अपनी होटल की ग्रैंड ओपनिंग का फैसला कर लिया। उसने अपने शेफ और स्टाफ को बुलाकर मीटिंग की। मीटिंग के बाद जब शेफी किचन में आती है तो उसने देखा कि सारा खाना बिखरा पड़ा है और एक आदमी जिसकी आवाज आ रही है। जब वो पास गई तो देखा कि ये एक आदमखोर था जो अपनी ही उंगली काट कर खा रहा था। शेफी उसे देखकर बहुत डर गई। उसने जोर से चीख मारी। ये सुनकर एंड्रयू भी वहाँ आ जाता है। उस आदमी को देखकर उसका नाम लेता है और फौरन ही एम्बुलेंस को कॉल करता है। शेफी के साथी शेफ ने उसे बताया कि ये इस होटल का पुराना शेफ था जिसने तुम्हारी तरह ही लाजवाब मेन्यू तैयार किया था, पर पता नहीं कैसे वो पागल हो गया और ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। पहले भी ये जगह एंड्रयू ने ही खरीदी थी, अब वो दोबारा तुम्हारे साथ ही रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है। शेफी को उस डायरी के बारे में याद आया जिससे उससे बहुत मदद मिली थी। तभी उसे समझ में आया कि ये डायरी उसी शेफ की थी जो पागल हो गया था। उसी में कुछ अजीब सी ड्राइंग भी थी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उन्हीं सारी चीजों की हेलुसिनेशंस शेफी को भी आती थी। वो समझ गई कि ये सब उन गार्डन के पौधों की वजह से हो रहा है। अब वो भी जल्द ही पागल हो जाएगी अगर उसने उन पौधों का इस्तेमाल नहीं छोड़ा तो। फिर वो किचन में गई और काम बंद करने को कहा और उसने वो सारे नोट्स भी जला दिए जिससे उसने गार्डन की चीजों के बारे में लिखा था और वो सिंबल भी बनाया था। उस सिंबल के जलते ही ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। वो डर गई और जैसे ही पीछे मुड़ी तो बिल्कुल उसके मुंह के सामने डरावना सा बूढ़ी औरत का चेहरा आ गया, जिसे देखकर वो इतनी ज्यादा डर गई कि वो जंगल की तरफ चीखती हुई
भाग गई। वो बहुत डर गई थी। उसने उस गार्डन के सारे पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकना शुरू किया और उसके साथ उसने जो बूढ़ी औरत की तस्वीर अपने किचन में रखी थी वो भी फेंक दी। और जब सुबह शेफ काम करने के लिए आए तो उसने फौरन मेन्यू चेंज कर दिया। उस डिसीजन से उसके दूसरे साथी शेफ के साथ लड़ाई हो गई और वो चली गई। उसके जाने के बाद उसने गार्डन से लाई सारी चीजें फेंक दी और अपनी टीम से कहा कि हम एक नया मेन्यू बनाएंगे और उस पे काम करेंगे। वो खुद भी जब काम कर रही थी तो उसने महसूस नहीं किया और अपनी उंगली काट दी। आसपास के लोगों ने जब देखा तो उन्होंने उसे बताया। उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। ये सब बहुत अजीब था। हर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड्रयू जब ये बताने के लिए किचन में आता है कि गेस्ट आने वाले हैं तो वो किचन में हड़बड़ी देखता है और कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर उसे पता चलता है कि एंड टाइम पर शेफी ने सारा मेन्यू चेंज कर दिया और उससे उस बात पे गुस्सा आता है और उसकी शेफी के साथ लड़ाई हो जाती है। एंड्रयू बहस करने के बाद बाहर चला जाता है गेस्ट को रिसीव करने के लिए, जबकि शेफी को अजीब हेलुसिनेशन होती है। उसे लग रहा होता है कि जैसे उसके मुंह से कीड़े निकल रहे हों, उसके हाथ कट गए हों जिनके कट से अब कीड़े निकल कर बाहर आ रहे थे। उसके सामने जब शेफ डिश लेकर आए तो उसे लगा कि वो सारी फंगस से भर गई है, पर इस टाइम उसने अपने आप पे कंट्रोल किया और डिश नहीं फेंकी। उसे पता चल गया था कि ये उसकी हेलुसिनेशंस है। उसने खाना बगैर चखे ही सर्व करने को कह दिया शेफ को, पर उसने यहीं पर गलती कर दी। उस डिश में सी फूड था जो एक गेस्ट को सर्व नहीं करना था। उस गेस्ट को उस सी फूड से एलर्जी हो गई और उस गेस्ट को सांस आना बंद हो गया और ये बात वो जानती थी। एंड्रयू के हाथ पांव फूल गए। आखिर में दोबारा से उसके रेस्टोरेंट की बेइज्जती हो गई और सब लोग वहाँ से चले गए। रात को एंड्रयू भी शेफी पर गुस्सा हो गया और कहा कि तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरी सारी जमा पूंजी इस रेस्टोरेंट पर लगी है और तुमने पहले दिन ही मेरी रेस्टोरेंट में सब खराब कर दिया। उसका तो शेफी को बहुत अफसोस था। अगली सुबह वो उठी और उसने सोचा कि आज वो सब कुछ सही करेगी और उसी के साथ शेफ भी वापस आ गई थी। शेफी ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये वापस आई थी एंड्रयू के कहने पर। एंड्रयू ने शेफी से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स ने कहा है कि अपना शेफ बदल दो, तुम प्लीज यहाँ से दूर चली जाओ। ये सुनकर शेफी गुस्सा करने लगी, बल्कि गुस्से से पागल हो गई। एंड्रयू ने शेफी का हाथ पकड़कर वाइन स्टोर के पास उसे बेसमेंट में ले जाता है। शेफी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैंने क्या नहीं किया। अपनी सेविंग्स, अपना तजुर्बा, सब कुछ इस रेस्टोरेंट पे लगा दिया। वो भड़क गई। तुमने नहीं देखा था कि क्या उस रेस्टोरेंट की हालत थी? उसे मैंने अकेले साफ किया, अकेले उस हाल तक पहुंचाया कि यहाँ आके लोग बैठ सके, और तुमने मुझे ही निकाल दिया। उसने पास ही पड़ा एक हैमल कोक उठाया। वो यहाँ से किचन में जाने ही वाली थी कि एंड्रयू ने उसे एक जेल नुमा कमरे में अंदर कैद कर दिया। शेफी हेल्प हेल्प चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वहाँ कोई मदद के लिए नहीं आता और एंड्रयू बाहर निकल जाता है। आते ही उससे शेफ ने पूछा कि शेफी कहाँ है। वो उससे कहता है कि वो अपनी पेमेंट लेकर जा चुकी है और आज से तुम ही हेड शेफ हो। लेकिन उसने इतना कुछ नहीं आता था। वो आज का इवेंट नहीं संभाल सकती थी और शेफी भी बेसमेंट से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेसमेंट के रोशनदान से उसने गाड़ियों की आवाज सुनी। वो हेल्प हेल्प कहकर मदद बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भी काम नहीं आया। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा था जो कि उसने खोला और देखा कि एक टनल है जो कि बाहर जाकर खुल रही है, और वो टनल के अंदर बैठ गई। एकदम से जहाँ पे शेफी बैठी थी जोर से जिलजिला आने लगा। वो डर गई, लेकिन उसने देखा कि जहाँ वो बैठी थी वहाँ पे एक और दरवाजा आ गया और उसके पीछे एक दूसरा टनल था। अब यही टनल उसकी उम्मीद लग रही थी। उसने एक कैंडल जलाई और आहिस्ता आहिस्ता उस टनल के अंदर चली गई। टनल के अंदर से उसे क्या देखा कि एक लाश, एक मरी हुई औरत की लाश दिखी। लाश देखकर शेफी बहुत ज्यादा डर गई। उसे पीछे जाने की कोशिश की, पर मिट्टी ने उसका रास्ता बंद कर दिया था। ना चाहते हुए भी वो उसी लाश के ऊपर से गुजरने लगी और उससे उस लाश के ऊपर से ही गुजरना पड़ा। और उसने देखा कि ये लाश उसी बूढ़ी औरत की थी जिसकी पिक्चर उसके घर में लगी हुई थी। शेफी देखती ही रहती है कि उसे वहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि मरने के बाद इंसान और सारी क्रिएचर्स मिट्टी के लिए न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। वो भी मरकर अपने गार्डन को पावर देना चाहती थी। अचानक से फ्लैशबैक सीन में चली जाती है शेफी और हमें मूवी का वही स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें सब औरतें मिलकर एक
औरत को जबरदस्ती कुछ पिला रही थी। वो असल में वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रही थी, बल्कि उसका इलाज कर रही थी। उस औरत को बुखार था जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर रहा था। ये बेचारी औरत तो अपने गार्डन की चीजों से, पौधों से उसका इलाज कर रही थी। वो उस गार्डन की हर चीज के फायदे और नुकसान के बारे में जानती थी। उस दिन जब वो उस औरत का इलाज कर रही थी तो गांव वालों ने उसको गलत समझा और उसे मारने के लिए आ गए। उसने सोचा कि गांव वालों के हाथों से मरने से बेहतर है कि मैं अपने गार्डन के लिए ताकत बन जाऊं। इसलिए उसने टनल खोदी और जाकर उसमें लेट गई और मरकर उस गार्डन के लिए पोर्शन बन गई। शेफी को ये सब हेलोसिनेशन में पता चल रहा था, जिससे उस औरत की पावर ने उसे ये हेलोसिनेशंस दिखाई हो। शेफी ये महसूस कर रही थी कि कैसे उस औरत को अपने गार्डन से लगाव था, जैसे उसे अपने होटल से था। ये सीन यहाँ से कट होकर शुरू होता है, जहाँ से टनल में से एक हाथ निकलता है। ये किसी भूत का हाथ नहीं था, बल्कि ये हाथ शेफी का था। वो उस टनल से बाहर आ चुकी थी। उसे वहीं पे वो रैबिट दिखाई देता है जो हम मूवी सीन में बार बार देखते हैं। वो उस रैबिट को उठाती है और गार्डन से पौधे लेती है। फिर किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हड़बड़ी मची हुई थी। शेफ खाना ना मिलने पर बहुत गुस्से में थी और एंड्रयू को भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे थे। तभी शेफी किचन के बैकडोर से किचन में इंटर होती है। मिट्टी से लथपथ उसका बुरा हाल हो गया था। वो अब किचन से बाहर आती है और गैस का खाना टेस्ट करने लग जाती है और खाना खाकर कहती है कि ये तो बिल्कुल ही बकवास है। मैं आपको बताती हूँ कि असली खाना किसे कहा जाता है। यहाँ पर उसके एक मास्टर भी आए हुए होते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। शेफी सभी गेस्ट से कहती है कि अगर आपको जानना है कि असल टेस्ट क्या होता है तो मेरे साथ बाहर आए। सारे मेहमान उसके साथ बाहर जाने लगते हैं। ये देखकर एंड्रयू भी सारी टेबल बाहर लगवाता है। शेफी कुछ लकड़ियाँ तोड़ने में लग जाती है। लकड़ियाँ तोड़कर वो गार्डन के बीचों बीच आग लगा देती है और उसके बाद वो उस खरगोश को काटती है और उस खरगोश का सूप तैयार करने लग जाती है। उसके बाद वो गार्डन से कुछ चीजें ले आती है और सारे शेफ उसकी मदद करने लग जाते हैं खाना बनाने में। जिसके बाद अब ये सारी डिशेस गेस्ट को सर्व की जाती हैं। सभी गेस्ट ये खाना खाकर बहुत हैरान हो जाते हैं। ऐसा खाना उससे पहले उन्होंने कभी नहीं खाया था। वो इन्वेस्टर्स जो बार बार मेन्यू चेंज करने को कह रहे थे, उन्हें भी ये बहुत लजीज लगा। शेफी के मास्टर भी उसके बनाए हुए रेसिपी से बहुत खुश हुए। सभी लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और शेफी उनको देखकर खुश हो रही थी। शेफी जानती थी कि ये सब उस औरत की वजह से ही हुआ है और उसके गार्डन की वजह से हुआ है। अब शेफी को भी इस गार्डन से बहुत मोहब्बत हो गई थी। शेफी यहाँ पर एक रेड कलर के फल को काटती है और देखती है कि उसके अंदर भी ऐसा ही सिंबल था जो उसने अपने मेन्यू में बनाया था और जो सिंबल गार्डन में बना हुआ था। उसी सिंबल की रिंग उस औरत ने पहनी हुई थी जो अब शेफी निकाल लाती है। अब शेफी उस औरत वाली ड्यूटीज निभाने वाली थी। तो बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।